वाटर इशू के सिलसिले में रिसर्च के दौरान वाटर बोर्ड, घारो और मुतलका अफराद से मिलकर जो दर्दनाक सिचुएशन सामने आई है वो लिखने पर मजबूर हो गया। हमारा पानी बद इंतजामी और करप्शन का शिकार है। हम कुदरत के इस अहम तरीन अतिये को इंसानों में मसावी तकसीम नहीं कर पा रहे। क्यों? पानी की इस मसनूई किल्लत और कमी के पीछे किसका हाथ है? मैं अपने मजमून में इसका इंकशाफ किए बगैर नहीं रह सकता। वाह शाहजी वाह, क्या बंगला बनाया आपने। मुझे लगता है इलाके का टॉप का बंगला है आपका। माशाल्लाह करोड़ों रुपए तो आपने लकड़ी के काम पे लगा दिया है। आइए आइए, और सुनाइए शाहजी। बिल्कुल ठीक, आप बताइए, तबीयत बखैर है? बस जी रहे हैं आपकी दुआओं में। चीज़ों और इंसानों की बहुत पहचान है मुझे, दूर से कीमत का अंदाजा लगा लेता हूँ। लेकिन शाहजी कभी कभी मिस कैलकुलेशन तो ज़रूर हो जाती होगी। बहुत कम। परसों 4 बजे करीब आप कहीं बाहर गए थे? परसों हाँ गया था। मेरी एक मीटिंग थी। एम नज़ीर का नाम तो सुना होगा आपने? जी जी, बड़े आदमी हैं। शहर के गिने चुने रईसों में उनका नाम आता है। पिछली बार इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, चंद वोटों से हार गए थे। ठीक। हाँ, बस वो और मैं मिलके एक चैनल खोल रहे हैं, टीवी चैनल। उसी की मीटिंग थी, उसके लिए गया था। वैसे रास्ते में कोई हादसा वगैरह तो पेश नहीं आया था? हाँ 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 हाँ, जब मैं जा रहा था मीटिंग के लिए तो अचानक से एक लड़का भागकर मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। खैर मैंने तो अपनी तरफ से बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी शायद हल्का सा टकराया है वो मेरी गाड़ी से। रुक नहीं पाया क्योंकि मीटिंग में पहुंचना था। कोई मसला? जी मसला है, और मसला मजीद बढ़ भी सकता है। क्या मतलब बढ़ भी सकता है? अगर जख्मी हो गया है तो फिक्र करने की बात नहीं है। मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा दूंगा। गो के इस सारी सिचुएशन में कसूर मेरा नहीं है, वो तो खुद आया भाग के आगे। नहीं शाहजी, अब उसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। वो लड़का मर चुका है, और मुश्किल ये है कि आपकी गाड़ी का नंबर वहाँ किसी ने नोट कर लिया है। और जब मैंने पता किया तो आपका नाम सामने आया। अब मरासिम पुराने हैं तो इसलिए मैं बताने चला आया। एक मिनट। ओहो, ये तो सुन के बहुत अफसोस हुआ कि वो मर गया। लेकिन अब मेरे लिए क्या मुश्किल है? मुश्किल यही है शाहजी, आपकी गाड़ी का नंबर नोट हो चुका है, और वाकये का चश्मदीद गवाह एक सरफिरा जर्नलिस्ट है। वही उस लड़के को हॉस्पिटल आया था, FIR कटवाने की बात कर रहा था। कह रहा था कि मुजरिम को सज़ा दिलवाएगा। FIR? क्या नाम है उसका? आरिफ नाम है उसका। बहुत सड़ियल दिमाग जर्नलिस्ट है तो फ्रीलांस जर्नलिस्ट, मगर काफ़ी मशहूर है। बहुत सुनी जाती है उसकी। हाँ, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं सुनी जाती, और ये फैसला भी हमें ही करना होता है कि किसकी सुनी जाए और किसकी नहीं। जानते हैं शाहजी आपकी पावर, लेकिन वो जर्नलिस्ट कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है। ये वही जर्नलिस्ट है ना जो सोशल मीडिया पे आजकल पानी के हवाले से बहुत शोर मचा रहा है? जी जी, बिल्कुल वही। ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लेंगे उसे। मेरा एक मशवरा है शाहजी आपको, ये आरिफ जैसे जर्नलिस्ट जब तक जीते हैं ना, तब तक आंखों में खटकते हैं, और अगर इनको मार दिया जाए तो ये हालत में आ जाते हैं। ऐसा कोई कदम नहीं उठाइएगा आपसे मरासिम में, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। चलता हूँ, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आप आए, आपका शुक्रिया। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं आपका गम समझता हूँ। आपके बेटे को मैंने ही हॉस्पिटल पहुंचाया था। हादसे के वक्त मैं सड़क के करीब था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप वहाँ मौजूद थे या नहीं? वहाँ सुना है लोगों की बहुत भीड़ थी, लेकिन हुआ क्या? मेरा बेटा तो मर गया ना। सब्र करें, वो हादसा शदीद ही इतना था कि वो हादसा नहीं था, वो मेरे बेटे का कत्ल था। रोड पे चलने वालों को वो कीड़े मकोड़े समझते हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में पैदल चलने वालों को जिंदा रौंद देते हैं, और इन बड़े लोगों को कोई नहीं पकड़ता क्योंकि ये बड़े लोग हैं। ऐसा नहीं, मैं उस शख्स को सजा दिलवाऊंगा जिसकी कार के साथ ही हादसा हुआ। ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं है। आज भी कुछ लोग हैं जो इंसानियत को अहमियत देते हैं। आपके बेटे का खून रायगा नहीं जाएगा। मेरा बेटा तो मेरा वाहिद सहारा था। नौकरी की तलाश में दर बदर फिर रहा था वो। आपका दुख उन तमाम माओं की दुख की अक्कासी करता है जो किसी न किसी हादसे की वजह से बेयारो मददगार हो गए। उस बेरहम इंसान को अदालत के कटोरे में लाएं। मैं उसका गिरेबान पकड़ के पूछूंगी, ऐसे किसी के बच्चे को कुचल कर चला जाए और फिर घर में बैठ के रोएगा या इंसाफ मांगेगा? आप ठीक कह रही हैं। ये कुछ पैसे हैं, आपके काम आएंगे, बेटा समझ के रख लीजिए। और ये मेरा कार्ड है, अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन भी कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है मुझे, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। आप ऐसा ना सोचें, इंसाफ मुंसिफों से मिलता है और मुंसिफ अभी जिंदा है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ आरिफ, लेकिन ये पहला हादसा नहीं है। हमारी मुल्क की सड़कें इस तरह के हिट एंड रन्स की कहानियों से भरी पड़ी हैं। और कातिल आजाद घूम रहे हैं। वाह, क्या अंधेर नगरी है, कसम से। यही हकीकत है। लेकिन मैं लड़ूंगा, उस बच्चे के कातिल को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मैं लड़ूंगा, उसकी तड़पती मां को इंसाफ दिलवाने के लिए। किस किस से तन्हा लड़ोगे तुम? सिस्टम से, कातिल से, पुलिस से या अदालत से? इट्स अ विशियस सर्कल आरिफ, और प्लीज इस यूटोपिया से बाहर निकलो तुम। मैं इन सबसे टकराने का हौसला रखता हूं सुमेरा। मैं तुमसे बार बार एक ही बात कहती हूँ, तुम ये न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया में कॉलम लिखकर अपनी दिल की भड़ास निकालने के बजाय न्यूज चैनल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तुम्हें पता है इस न्यूज चैनल्स के एंकर्स के पास कितनी ताकत होती है? क्योंकि उनके पास किसी न किसी बासर फर्द, इदारे या पार्टी की बैकिंग हासिल है। लेकिन हर चैनल का अपना अपना एजेंडा होता है। और तुम्हारा अपना एजेंडा? हाँ, और फिलहाल मेरा एक ही एजेंडा है, उस बच्चे की मां को इंसाफ दिलाना है। That's it. मैंने आपके कॉलम पढ़े हैं, बल्कि सोशल इश्यूज पर आप बहुत अच्छा लिखते हैं। इनफैक्ट आपके टॉक शोज भी देख रखे मैंने। बड़ी बेबाकी से इज़हार ख्याल करते हैं। जो सच समझता हूं वही लिखने और बोलने की कोशिश करता हूं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे एक तगड़ा टॉक शो करें। श्योर, व्हाई नॉट, लेकिन बशर्त ये कि आप मेरे पर नहीं काटेंगे। देखें, जब तक आपकी उड़ान से हमारे चैनल को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, आपके पर महफूज है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ रेटिंग्स बढ़ाने के लिए सनसनी नहीं फैलाऊंगा, बल्कि कभी भी बगैर बुनियाद और बगैर सबूत के बात नहीं करूंगा। देखिए, हमारे मुल्क में बासर अफराद के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। समाजी, सियासी, दहशतगर्द, हर तरह की माफिया है। बात सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सकते, बल्कि कुछ इदारे और अफराद भी ऐसे हैं जिनको हम टारगेट भी नहीं कर सकते। वेल, इन दैट केस मुझे आपसे माजरत करनी पड़ेगी। मैं इतनी पाबंदियों और दबाव के नीचे काम नहीं कर सकता। जनाब, मैंने सहाफ़त
पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं की। मैं असली सहाफत करना चाहता हूं। मैं अपने कलम और अपने जहन से इस करप्ट और जालिम सिस्टम को बदलना चाहता हूं। अब मेरे लिए मेरी नौकरी से कहीं ज्यादा जरूरी मेरा मकसद है। जो सोच आपकी है, मैं नहीं समझता कि इतनी आजादी आपको कहीं मिल सके। जी, शायद आप ठीक कह रहे हैं। वेल, मुझे इजाजत है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। खुदा हाफिज। क्या हाल है इन लोगों का। हाँ, आरिफ बोल रहा हूँ। जी, आपका नाम मेरी कॉलर आईडी पे आता है। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस काम से पैकअप कर रही थी, घर जाने का इरादा है। अगर आपके पास कुछ टाइम है तो मैं आपको पिक कर लूँ। वैसे कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं, क्या बात है? सब खैरियत? हाँ, आके बताता हूँ। ओके। पता नहीं अचानक तुम्हें आज इस तरह क्यों बुला लिया। क्या मतलब? बस एक सोच में था और अचानक तुम्हारी याद आ गई। क्यों? किसी और की याद आनी थी? नहीं, याद जिसकी आनी होती है उसी की आती है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सही से बताओ क्यों बुलाया है? वेल, आज मैं एक टीवी चैनल पे गया, उन्होंने जॉब के लिए बुलाया था, अभी वहीं से आ रहा हूं। और वहां तुमने जॉब ठुकरा दी, am I right? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम्हें कैसे पता चला? भाई, हमने आपकी तहरीरें पढ़ी और आपको इजहार ख्याल करते हुए भी देखा है, और आपकी शक्ल काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बताइए क्या हुआ? मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझे नौकरी ठुकरानी पड़ी। मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ के मीडिया चैनल्स भी अच्छे ज़हनों को खरीद के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। समझ नहीं आती इस मुल्क में इस तरह तब्दीली कैसे है, जब तक सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। अरे, ये इनकलाब रातों रात नहीं आ सकता। पहले आपको वो जहन तैयार करने होंगे जिनसे आपको वो आवाज़ें मिल जाएंगी जो आपकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ जोड़ें। हाँ, सही कह रही, लेकिन मेरा दिल कहता है कि दिल की बात आप हम जैसे शायरों पर छोड़ दें और वो करें जो दिमाग कहता है। अच्छा, क्यों? मेरा दिल नहीं है क्या? नहीं। आरिफ, अपने और तुम्हारे ताल्लुक को मैं क्या नाम दूं? हमसे वापस में कजिन है, बचपन के साथी हैं, ये दोस्ती का रिश्ता है या महज लाइकिंग का? इन्फैचुएशन है या फिर मोहब्बत? दिल हमेशा से तुम्हारी तरफ खिंचता है। मैंने तुम्हारे सिवा किसी और मर्द के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में किस अंदाज से सोचते हो। आलिया कहती है कि अगर तुम पहल ना करो तो मुझे पहल कर देनी चाहिए, क्योंकि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। मगर एक लड़की की ईगो भी तो कोई चीज है ना। सुनो, जी शाहजी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिल लगाकर काम करने लगी हो। हाँ, और मैं खुश हुआ हूँ इस बात से। जो मुलाजिम दिल लगाकर काम करते हैं मुझे बहुत पसंद है वो। मेहरबानी शाहजी, हम तो नौकर हैं, आपको काम पसंद आया तो अच्छी बात है। नहीं, तुम्हारा काम भी अच्छा है और माशाल्लाह तुम भी बहुत अच्छी हो। बस वो मैं अब घर के बाकी के मुलाजिमों को कह दूंगा कि मेरे कमरे का जितना भी काम है वो सिर्फ तुम करोगे। ठीक है? ठीक है शाहजी, आज से मैं आपके कमरे का बहुत ख्याल रखूंगी। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, और हम भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन ये बात किसी से कहनी नहीं है। समझ गए? जी शाहजी।
ओ चलो जाओ। वो कितना मुख्तलिफ है, उसकी सोच कितनी मुनफरिद, कितना खरा और बेखौफ है। जो ठान लेता है वो कर गुजरता है। उसके बात करने का अंदाज, उसके मिजाज का बागपन और उसकी शख्सियत कितनी पुरकशिश है। मगर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूं? क्या मुझे इंसानी हकूक का तकाजा है कि बिला इम्तियाज सबको पानी मिले, मगर अफसोस के बद इंतजामी की वजह से पानी की किल्लत हो रही है। इस बद इंतजामी की कई वजूहात हैं जिसकी वजह से पानी ज़ाया हो जाता है, लेकिन ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिंदगी के बारे में लोग जो भी कहते हैं, आदमी के बारे में लोग कुछ भी कहते हों, मैंने इतना समझा है, मैंने इतना जाना है, जिंदगी गुलाबों की दिलनशी माला है। आदमी मोहब्बत का खुशनुमा उजाला है। कितनी आइडियलिस्टिक लड़की है, ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रहती है। अपनी हसीन आंखों के सामने ऐसे सब कुछ खूबसूरत लगता है। आपको यहाँ शाह साहब ने इसलिए बुलवाया कि इन्हें आपके बेटे के मरने का बहुत दुख है। देखिए, आपके साथ कोई हमारी दुश्मनी तो है नहीं, ना ही आपके बेटे के साथ थी, और ना ही हम इतने जालिम लोग हैं कि किसी के दुख दर्द में शरीक ना हो सके। एहसास हमें भी होता है। क्यों मौलाना साहब, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बहुत अच्छी बात है, ये इतने बड़े आदमी होकर भी गरीब लोगों का ख्याल रखते हैं। देखो, तुम्हारा बेटा बेरोजगार था, नौकरी ढूंढता फिर रहा था, होगा किसी ख्याल में। इसमें शाह साहब का कोई कसूर नहीं है। गाड़ी अगर तेज़ रफ्तारी में जा रही हो और अचानक कोई सामने आ जाए तो ब्रेक लगाना मुश्किल होता है। अक्सर गाड़ियां पलट भी जाती हैं। आप इसको इस तरह ले लीजिए कि मुझ पे मुकदमा करके कितना अरसा आप ये केस लड़ सकते हैं, बताइए। बिल्कुल, शाह साहब चाहें तो पैसा खिलाकर मुकदमे से बिल्कुल साफ निकल सकते हैं, लेकिन इनके दिल में गरीबों के लिए दर्द है। शाह साहब चाहते हैं कि तुम कसास के 10 लाख रुपए लेकर अपनी बाकाया ज़िंदगी खुशगवार तरीके से गुजार सको। तुम्हारा बेटा भी अगर होता तो इतना पैसा कमाने में ज़माना लगा देता। बात ये नहीं है इंस्पेक्टर साहब, औलाद तो औलाद होती है, पैसा इसका बदल तो नहीं है। हाँ, शरई तौर से अगर ये खातून चाहें तो अपने बेटे का कसास ले सकती हैं, या फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं, फिर जो कानून फैसला करे। अरे छोड़िए मौलाना साहब, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कहाँ इंसाफ मिलता है। अदालत में आप थोड़े से पैसे लगाएं और अपनी मर्जी का फैसला ले लें, ये तो हो रहा है यार। वकील तो कह रहा था कि 2-3 लाख रुपए देकर केस निपटा देते हैं, लेकिन शाह साहब ने साफ मना कर दिया। ये चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके नाम का 10 लाख रुपए का चेक बनवा दूं। और अगर आप अदालत में जाना चाहती हैं तो मर्जी है आपकी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि अगर एक मर्तबा अदालत में केस चला गया तो फिर हम ये वाला फैसला नहीं कर पाएंगे। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? आप लोग इन्हें मजबूर ना करें, इन्हें सोचने तो दें। देखिए मौलाना साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप हक सच की बात कर सकें, समझाएं इन्हें। जी बहन, बताएं क्या फैसला है फिर आपका? जैसे आप चाहें, मुझे मंजूर है। मैं तो बहुत कमज़ोर औरत हूँ, मैं कहाँ वो हालात का मुकाबला कर सकती हूँ। कोई दामन छुड़ाता है जंजीर से,
कोई लड़ता है अपनी ही तकदीर से, दिन बदलने की हर एक को आस है, जिंदगी प्यास है। हेलो हेलो आरिफ साहब, मैं निजाम बात कर रहा हूँ। उस दिन जो मुजाहरे में आपसे मुलाकात हुई थी, याद है? जी जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ आरिफ साहब। एक बुरी खबर। बताइए। आपको याद होगा, मुजाहरे के दौरान आपने 3 बच्चे पानी की कमी की वजह से अस्पताल भिजवाए थे। हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो तीनों बच्चे इंतकाल कर गए। डॉक्टर ने काफी कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। बहुत अफसोस हुआ सुन के। मुझे इत्तला देने का बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। किस बेहिश समाज का हिस्सा है हम? सोए हुए जहन और नीम मुर्दा सोचों से भरता जा रहा है ये मुआशरा। कोई आवाज नहीं उठती बेजमीरों के खिलाफ जो हमारे मुआशरे को घुन की तरह चाट रहे हैं। अब मुझे अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। मैं लिखूंगा आर्टिकल और इन बेजमीरों को ललकारूंगा जो मफादात की हवस में भूल गए हैं कि इंसानी जिंदगी सिसक रही है। उनकी बेहिसी की वजह से मैं उन्हें बेनकाब करूंगा, सबके चेहरे बेनकाब करूंगा मैं। अम्मा अब्बा खैरियत तो है? हाँ बेटा, बिल्कुल खैरियत है। कोई तो बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई नई तस्वीर आई है फिर? नहीं बेटा, तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था, बस तुमसे मिलने आ गए। मैं जानती हूँ आप दोनों मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हर वक्त मेरी फिक्र करते रहते हैं, मुझे घर से निकालने की फिक्र। अरे नहीं बेटा, बेटियां घर से जाती हैं, दिल से थोड़ी जाती हैं। और अब हमारे पास तुम्हारी शादी के अलावा सोचने को है ही क्या। असल में बात यह है बेटा कि गोके अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से हो और ऐसे घराने में जहां तुम्हारे नाज नखरे उठाए जाएं। धूमधाम से क्यों? हजारों लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी सादगी से होती है, तो मैं कौन सी अनोखी हूँ? और जहां तक रही बात नखरे उठाने की, तो आजकल किसके पास टाइम है नाज नखरे उठाने का? बेटा, जिस तरह लोग नफरत के आदी होते हैं, इसी तरह कुछ लोग मोहब्बत के भी आदी होते हैं। ये दुनिया दोनों तरह के लोगों से भरी पड़ी है और आजकल तो बेटी की शादी एक जुआ हो गई है, पता नहीं चलता कौन हारेगा कौन जीतेगा। अब्बा, यही सोच तो लोगों को बदलने नहीं देती। ससुराल वाले लड़की के जहेज को अपना हक समझते हैं। कुछ भी समझे बेटी, लड़की जहेज के बगैर अधूरी समझी जाती है और लड़का जहेज लेकर खुद को मुकम्मल समझता है। आप लोग मेरी शादी की इतनी फिक्र ना करें, जरूरी है कि मेरी अभी शादी हो? बेटा, शादी तो होनी है ना, आज या कुछ दिन बाद। अब बेटा, हमारे सामने कोई जहेज के मसाइल तो है नहीं, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे मिजाज के मुताबिक रिश्ता मिल जाए। मिजाज तो सबके अलग अलग होते हैं अब्बा, बस एक दूसरे की मोहब्बत में ही खुद को बदला जाता है। बहुत अच्छी बात की बेटा तुमने। आजकल लोग खुद नहीं बदलते, दूसरों को बदलना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी जिस घर में जाए वहां जिंदगी का हर सुख पहले से मौजूद हो। लड़का अच्छा कमाता हो, जिम्मेदारियों के बोझ करे ना दबा हुआ हो। आप दोनों प्लीज मेरे लिए इतना परेशान मत हो, वरना मुझे अपना आप एक बोझ लगने लगेगा। और आपकी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है कि लोगों के आगे मोहब्बत की खैरात मांगे। अरे बेटा, बेटियों की काबिलियत कौन देखता है? लड़कियों की शराफत, हया, तहजीब सब बेमानी हो जाती हैं अगर लड़की अच्छा जहेज न लाए। अच्छा बेटा, अब हम तो चले। अब तुम माँ बेटी जहेज के बारे में गुफ्तगू करती रहो। शब बखैर अब्बा। शब बखैर बेटा। अच्छा बता, नया शेर सुनाऊं? हाँ सुना। ओके।
बहुत सन्नाटा रहता है मेरे एतराफ में अब भी, बहुत सन्नाटा रहता है मेरे एतराफ में अब भी, मेरी आवाज़ सुनती हैं मेरी खामोशियाँ अक्सर। मैंने अपने पढ़ने वालों से वादा किया था कि मैं पानी के करप्शन के हवाले से मज़ीद पहलुओं को सामने लाऊंगा और आप तक हक़ाइक़ पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि ये जुर्म ना सिर्फ मुल्क और कौम से बेवफाई है बल्कि इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। तहकीकात के नतीजे में मुझे एक और स्कैंडल का पता चला है। एक शहर के गुंजान आबादी वाले इलाकों में पानी की शदीद किल्लत से हाहाकार मची। बिल्डर्स और माफिया उसके सरपरस्त हैं, जो भांजी मारकर बड़े बड़े पाइप्स के जरिए पानी का रुख अपने तामीराती प्रोजेक्ट्स की तरफ कर लेते हैं। मैं जानता हूँ वो कौन है। मैं अवाम और आला हुकाम के सामने उन लोगों के नाम रख रहा हूँ। इस करप्शन में मुलव्वस कुछ अफराद के बारे में मेरी तहकीक और तफ्तीश जारी है। उन नामों में जो नाम किसी न किसी हवाले से हर मामले से जुड़ा हो, वो नाम है ज़ीशान शाह का। मैं इंतज़ामिया से मुतालबा करता हूँ कि उन लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाए। कहाँ की सवारी है जनाब? घर की तरफ जा रही हूँ। आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नवीन, अगर आपके पास टाइम हो तो उस मरहूम बच्चे की माँ के पास चलें। एक्चुअली कल मैं केस दाखिल करा रहा हूँ, तो उनसे इजाजत तो लेनी होगी। हाँ, मेरे पास वक्त है, जा सकते। ओके। वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी, क्या काम है आपको? आपने मुझे पहचाना नहीं? आपको काम क्या है? मैं जर्नलिस्ट हूँ, आपके पास पहले भी आया था। मैं आपके बेटे की केस फाइल खुलवा रहा हूँ। क्यों खुलवा रहे हैं केस फाइल? इनका मतलब ये है कि इन्होंने मुजरिम को पहचान लिया है, तो अब केस करने में आसानी होगी। नहीं, हमें अब कोई केस वेस नहीं करना। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने इतनी मेहनत की है इस केस के पीछे। आप मायूस ना हो, मुजरिम को सजा जरूर होगी। मैंने कह दिया ना, मुझे कोई केस वेस नहीं लड़ना। मेरा बेटा अपनी गलती से हादसे का शिकार हुआ है। अल्लाह की अमानत थी, उसने ले लिया। अरे मुझे लगता है उस शख्स ने इन्हें खरीद लिया। हाँ, खरीद लिया उन्होंने मुझे पैसे देकर। और मैं कहाँ अदालतों के चक्कर लगाती फिरूंगी? मेरे पास अपने खाने के लिए नहीं है और मैं अदालतों में पैसे खर्च करती फिरूंगी। लेकिन खर्चा तो सारा मैं कर रहा था, आपने सिर्फ मेरा साथ देना था। आपने अपने मुर्दा बेटे को बेच के अच्छा नहीं किया। हाँ, जाएं। बेच दिया मैंने अपने मुर्दा बेटे को। जाओ, मुझे कोई केस वेस नहीं करना, कोई पैसे। चले। अरे मगर सुने तो। नहीं, बस मुझे बात तो। अजीब औरत है ये। अपने बेटे के कातिल को माफ कर दिया। माफ करने का हक तो वो रखती थी, क्या करें, एहसास ले लिया होगा उसने। ये है ज़ीशान शाह, कामयाब बिजनेसमैन और मशहूर सियासतदान। जी, ये अपना तारुफ खुद ही अभी करवा चुके हैं। और शाह जी, ये है नवीन। दरअसल इश्ताक साहब, मिलना चाह रहा था मैं आपसे। जी, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे मिलना है तो मैं ही आऊंगा आपसे मिलने के लिए। मगर आप ये सब कुछ हमें क्यों बता रहे हैं? मैं आपकी साहबजादी से शादी करना चाहता हूँ।